ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच हुए जून 2025 के भीषण संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। वो देश जो कभी अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल मानता था, अब अपनी रणनीति को एक और नए और ज्यादा आक्रामक मोड़ पर ले आया है। खुफिया रिपोर्ट्स और हालिया सैन्य परीक्षणों से स्पष्ट है कि ईरान ने अब परमाणु बम के लंबे और विवादास्पद रास्ते को पीछे रखकर अपनी मिसाइल क्षमताओं को युद्ध नीति के केंद्र में रख दिया है। जानकार मानते हैं कि जून 2025 के युद्ध ने ईरान को दो बड़े सबक दिए। पहला, परमाणु केंद्र हवाई हमलों के लिए बेहद संवेदनशील है और उन्हें तैयार करने में लगने वाला समय दुश्मन को संभलने का मौका देता है। दूसरा सबक ये है कि सटीक और घातक मिसाइलें युद्ध के मैदान में तत्काल और विनाशकारी परिणाम दे सकती हैं। ईरान की नई नीति अब सटीकता, गति और संख्या यानी प्रिसीजन, स्पीड और मास पर आधारित है। वो दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि उसे अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी मिसाइलें ही दुश्मन के किसी भी शहर या सैन्य ठिकाने को पलक झपकते ही खंडहर बनाने में सक्षम है। जून 2025 के नुकसान की भरपाई ईरान ने अविश्वसनीय गति से की है। पिछले 8 महीनों में ईरान ने कई ऐसे हथियारों का अनावरण किया है, कई ऐसे नए हथियार बनाए हैं जिन्होंने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक की नींद उड़ा दी है। सबसे पहली मिसाइल फतह-2, ये ईरान का सबसे खतरनाक हथियार बनकर उभरा है। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होने के नाते ये आवाज से 15 गुना तेज गति से उड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका अनप्रेडिक्टेबल यानी अनिश्चित रास्ता है। ये हवा में अपना मार्ग बदल सकता है, जिससे दुनिया का कोई भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पा रहा। जून 2025 में हुए युद्ध के बाद ईरान ने खुर्रम शहर 4, जिसे खैबर भी कहा जाता है, उसको भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है। 1500 किलोग्राम के भारी भरकम वॉरहेड के साथ ये मिसाइल अब ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा कासिम, बासिर और समुद्री ताकत को भी ईरान ने मजबूत किया है। ईरान ने अपनी नौसैनिक मिसाइलों को भी अपग्रेड किया है। कादर 380L जैसी क्रूज मिसाइलें अब रडार की नजरों से बचकर समुद्र की सतह के ठीक ऊपर उड़ते हुए दुश्मन के बेड़े को तबाह कर सकती हैं। ईरान की इस तेजी के पीछे वैश्विक शक्तियों का हाथ भी नजर आता है। जून 2025 के बाद ईरान ने चीन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते को और ज्यादा गहरा किया है। इसके तहत ईरान अब अपनी मिसाइलों में एडवांस माइक्रोचिप्स और AI आधारित गाइडिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं रूस के साथ ड्रोन फॉर मिसाइल प्रोग्राम ने ईरान को यूक्रेन युद्ध के अनुभवों से सीखने और अपनी मिसाइलों को एंटी जैमिंग बनाने में मदद की है। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए केवल नई मिसाइलें ही नहीं बनाई, बल्कि उन्हें रखने के तरीके को भी बदल दिया। जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे पहाड़ों के अंदर मिसाइल शहरों का जाल बिछा दिया है। इन केंद्रों से सीधे मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, जिससे सैटेलाइट्स को ये पता लगाना असंभव हो जाता है कि हमला कहां होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिया। वो परमाणु मुद्दे को एक डिप्लोमेटिक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब दुनिया परमाणु बातचीत में उलझी रहती है, ईरान चुपचाप अपनी मिसाइल फैक्ट्री की क्षमता को प्रतिमाह 300 यूनिट तक ले जाने में जुट जाता है। ईरान की नई ऑफेंसिव मिसाइल पॉलिसी मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। अब मुकाबला केवल हथियारों का नहीं, बल्कि तकनीकी और समय का है। यदि ईरान इसी गति से अपनी हाइपरसोनिक और ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को विकसित करता रहा, तो आने वाले समय में कूटनीति की मेज पर उसकी आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो जाएगी। अमेरिका के खिलाफ मानो अब ईरान खुद युद्ध के लिए आगे आने को तैयार हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ईरान की तैयारियां खुद इसकी गवाही दे रही हैं। एक तरफ ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्शन मोड में ला दिया है, जिन्हें कभी भी दागे जाने के लिए तैयार रखा गया है। दूसरी ओर रूस ने अचानक अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए और उनकी दिशा वही बताई जा रही है जिधर अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन मौजूद है। जी हाँ, ये घटनाक्रम सिर्फ संकेत नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि ईरान के लिए रूस पीछे हटने के मूड में नहीं है। भले ही जमीन पर कोई सीधी जंग शुरू न हुई हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध से पहले की शांति भी किसी चिंगारी से कम नहीं होती। इसी पृष्ठभूमि में रूस ने बड़ा खुलासा करते हुए उन तमाम खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और ईरान के बीच
मध्यस्थता करने जा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ कहा है कि मॉस्को न तो इस वक्त मध्यस्थ बनना चाहता है और न ही वह वाशिंगटन और तेहरान के बीच किसी समझौते को थोपने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी जरूर जोड़ा कि अगर भविष्य में कोई डील होती है तो रूस उसके लागू होने और निगरानी में सहयोग करने को तैयार रहेगा। इस बयान के मायने और भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान अब सीधे बातचीत की तैयारी में हैं। 6 फरवरी यानी शुक्रवार को ओमान में होने वाली इस अहम बैठक को लेकर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। कतर और तुर्की और मिस्र जैसे देश भी पर्दे के पीछे सक्रिय हैं और दोनों पक्षों को बातचीत के एजेंडे और प्रस्ताव सौंप चुके हैं। लेकिन इस कूटनीति के साथ साथ शर्तों की सियासत भी तेज है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के सामने 3 सख्त शर्तें रखी हैं। यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह शून्य करना, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को समर्थन खत्म करना। ईरान के लिए ये शर्तें उसकी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी हैं, इसलिए तेहरान का रुख अब सख्त ही नजर आ रहा है। इसी बीच मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। युद्धपोत, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। जवाब में रूस और चीन ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। संदेश साफ है, अगर हालात बिगड़े तो यह टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पिछले युद्ध की यादें भी अभी ताजा हैं। साल 2025 में ईरान और इसराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री और ईरान का पलटवार दोनों ने दुनिया को झकझोर दिया था। अब एक बार फिर वही हालात बनते दिख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कूटनीति और हथियार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तेल बाजार भी इस तनाव को महसूस कर रहा है। कभी कीमतें गिर रही हैं तो कभी अचानक उछाल आ रहा है। यह इस बात का संकेत है कि बाजार भी नहीं जानता कि ओमान की बातचीत शांति की राह खोलेगी या फिर यह तनाव किसी बड़े विस्फोट की भूमिका बन जाएगा। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ईरान, अमेरिका और उनके सहयोगी अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया इस खामोशी को शांति नहीं बल्कि आने वाले तूफान से पहले की चेतावनी समझ रही है। ईरान ने अमेरिका के संभावित सैन्य हमले से पहले ही स्थिति को भांप लिया है और अब वह चौतरफा रणनीति चालें चलता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर सक्रिय दिखाई देने लगा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है।